ठीक है, चलो। सो गुड आफ्टरनून। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था, जायरोस्कोप क्या होता है और जायरोस्कोपिक एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, कब ये एक्ट करता है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है। सो दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। ये जो लेक्चर है अब हम जो स्टार्ट करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे या एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी को हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उस एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इफ वी आर हैविंग एंगुलर वेलोसिटी लेट है ना। सो if we are talking about the angular velocity, so how do we completely represent an angular velocity? The terms required to represent it: first, its magnitude. Okay, so generally the angular velocity, it is specified by, it is specified by, there are three terms are required. First, we should know the magnitude of the velocity. Know the magnitude of the velocity. Is it clear? First thing, to represent angular velocity we should require the magnitude of the velocity. Second required is the direction of the axis of the rotor. Second thing required is the direction of the axis of the rotor. The direction of the axis of the rotor. And third thing the required is the sense of rotation. Sense of rotation. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। So the third thing is sense of the rotation. Third thing required is the sense of the rotation. These three things are required. Sense means whether the rotor is rotating in the clockwise direction or anti-clockwise direction. Clockwise or anti-clockwise. So these three things are required to completely represent the velocity. अगर आपको velocity, angular velocity को पूरी तरीके से represent करना है तो इन तीन चीजों को आपको represent करना पड़ेगा. First one is the magnitude of the velocity or angular velocity. Second is the direction of the axis of the rotor. And third one is the sense of the rotation. But how do we represent these three things on a paper? अगर मुझे इन तीनों चीजों को एक पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं उन तीन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक रोटर है। ओके, दिस इज द रोटर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटर। वी कैन से दिस इज अवर रोटर ऑन विच ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर या जो एक्सेस बोल सकते हो ये रोटर की एक्सेस है। ठीक है, और इस रोटर पर दिस इज द रोटर। सो वी हैव टू डिटरमाइन वेदर दिस रोटर इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन। सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा जो रोटर है वो रोटर एक शाफ्ट है, ए बी शाफ्ट, उस ए बी शाफ्ट पर माउंटेड है। तो ऑब्वियसली इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैंने बोल दिया, इट इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा radian per second. So to completely represent this velocity, that is omega, we require three things. First thing required is the magnitude. Magnitude means what is the value. Suppose I am saying that your rotor is rotating with angular velocity 10 radian per second. So obviously this 10 is what? It is the magnitude. So how do we represent this angular velocity of 10 radian per second on a paper? अगर मुझे एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. I have to represent these three things. Magnitude, first thing is the magnitude, second thing is the direction, third one is the sense.
So in this case, if I'm telling about this rotor, so in which direction is this rotor rotating? The direction in which it is rotating. तो पहला मैंने बोला मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एज यू नो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे मैग्नीट्यूड शो करना है तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से शो करते हैं हम? यस, एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज वेक्टर क्वांटिटी और नॉट? यस सर. एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्लियर आपको पता है. और अगर वेक्टर क्वांटिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड शो करना है. अगर मुझे मैग्नीट्यूड शो करना है तो कैसे शो करते हैं? इट इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर और नॉट? यस सर, यस सर. आपका वेक्टर कितना लंबा है उसकी लेंथ से आप उसका मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट इज द मैग्नीट्यूड इट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर. लेंथ ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उस वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, तो अब वो वेक्टर मुझे कैसे ड्रॉ करना है? ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरीके से ड्रॉ करना है अभी हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. बट सेकेंड थिंग वी हैव टू रिक्वायर द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटर. तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटर, ऑब्वियसली अगर ये आपका रोटर की डायरेक्शन है तो आपको इस डायरेक्शन में एक वेक्टर शो ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सिस है रोटर की, उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे? एक वेक्टर ड्रॉ करोगे. और कितनी लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करोगे? उतनी लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करोगे जितना कि उसका मैग्नीट्यूड जस्टिफाई हो जाए. जैसे मैंने बोला दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड. तो क्या हो गया? आपको जो वेक्टर शो करना है वो कितना लंबा शो करना पड़ेगा? वेक्टर 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. ठीक है, तो अभी आपने लाइन ड्रॉ की, वो लाइन आपने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो ये आपको वेक्टर शो किया. लेकिन अभी आपने दो चीजें शो की हैं. फर्स्ट मैग्नीट्यूड बता दिया आपने, सेकंड ये डायरेक्शन बता दी. लेकिन अभी सेंस रह गया है ना? सेंस रह गया कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ द रोटर, एक्सिस ऑफ द रोटर इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट द सेंस. तो सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल हम फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं राइट. हालांकि बहुत सारे रूल्स हैं बट वी विल बी फॉलोइंग द राइट हैंडेड स्क्रू रूल. ओके, वी विल बी फॉलोइंग द राइट हैंडेड स्क्रू रूल. राइट हैंडेड स्क्रू रूल. और राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड, सर ये पहले भी सही. हाँ, राइट हैंड थंब रूल. बिल्कुल. तो या तो आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज करोगे या राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे सेंस ऑफ रोटेशन को शो करने के लिए. अब इस वाले केस में आप मुझे बताओ, टेल मी, इस वाले केस में मुझे पहले तो मैंने बता दिया कि भाई लेंथ शो कर दी, मैग्नीट्यूड शो कर दिया लेंथ से. डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटर कैसे रिप्रेजेंट किया? जिस डायरेक्शन में जो आपकी रोटर की एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मैंने उस वेक्टर को ड्रॉ कर दिया. अब एरो मुझे मार्क करना है. अब वो एरो किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? अब देखो, हम ए एंड से बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग लुकिंग दिस फ्रॉम एंड ए. अगर मैं इसको ए एंड से देखता हूं यहां से, तो आप मुझे ये बताओ, मुझे जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? यस सर. और अगर ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो आप मुझे ये बताओ, ये मेरे पास एक स्क्रू है, सपोज ये स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है, नॉट स्क्रू, ये स्क्रू ड्राइवर है. ठीक है, यहां पर उसकी निब लगी हुई है. आप अगर यहां से एक स्क्रू को टाइट करोगे, टाइट नहीं करना है, जैसे समझ लो ये आपके पास स्क्रू है, तो जैसे ही आपने इस स्क्रू की बात की, स्क्रू को क्लॉकवाइज अगर आप इसको घुमाते हैं तो स्क्रू कहां जाएगा आपका? अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बाहर इधर की ओर जाएगा या इधर की ओर जाएगा? ये आपसे दूर जाएगा या आपके पास आएगा? दूर जाएगा. दूर जाएगा. इसका मतलब आपका जो वेक्टर का एरो होगा वो बाहर की ओर जाएगा, और आपका जो वेक्टर है, योर वेक्टर विल मूव फ्रॉम ए टू बी. बाहर की ओर जा रहा है ना, दूर जा रहा है हमसे, तो ये डायरेक्शन आप ए से बी इस तरीके से मार्क करते हो. So this is represented, this is what you have represented your velocity vector omega.
दिस इज अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। क्या समझ में आ चुका है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को? समझ गया ना? चलिए, तो ये तो स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया कि स्क्रू रूल से किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं कि अपना जो राइट हैंड है हमारा, ये जो हमारा राइट हैंड है, उस राइट हैंड को उस डायरेक्शन में, राइट हैंड में आपकी जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स को जैसे मुट्ठी, हाँ, उन अपनी मुट्ठी जो फिंगर्स है उन फिंगर्स को उस तरीके से मोड़ना है आपको जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही आप रोटेट करो अपने थंब को, जैसे मान लिया अगर मैं थंब को बनाऊं, जैसे मान लिया ये सारी उंगलियां हैं आपकी, है ना, एक उंगलियां जो इस तरीके से, ये सारी उंगलियां हैं, मान लिया ये आपका हाथ है ना, सपोज दिस इज योर हैंड, और आप अपनी उंगलियों को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, तो आपका थंब कहां दिखाएगा? आपका जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में शो होगा कि नहीं होगा? देखो अभी मोड़ के देखो जरा, ये आपकी फिंगर्स हैं, है ना, और आपका रोटर किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो आप अपनी फिंगर्स को राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड का जो है, राइट हैंड जो है आपका, उस राइट हैंड को जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स को उस डायरेक्शन में टर्न करो जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट होता है। तो जैसे ही आपने रोटर को रोटेट किया तो आपका जो थंब है वो उस तरफ जा रहा है। देखो, योर थंब इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। आप उसको टर्न करके देखो ना उंगलियों को, जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट हो रहा है, तो कहां जा रहा है आपका अंगूठा? किधर जा रहा है? थंब किधर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस। बोलता है कि या तो आप ये वाला राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हो या राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, अपनी फिंगर को रोटर के रोटेशन, राइट हैंड जो है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स को उस डायरेक्शन में आप टर्न करो जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट होता है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड। ठीक है, तो आपने जैसे इसको टर्न किया राइट साइड में, तो आप देख सकते हो आपका जो थंब है वो बाहर की ओर जा रहा है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी और सेंस, दिस इज द सेंस। तो आपका जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरीके से वेक्टर को शो करेंगे। तो अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, दैट एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड थिंग इज द direction of the axis of the rotor, and third thing is the sense of the rotation. And the magnitude is represented by the length of the vector. Direction of the axis is represented by placing the velocity vector in a direction parallel to the direction of the axis of the rotor. And the sense of rotation is obtained by the two rules, whether you can use the right hand screw rule or right hand thumb rule. In case of the first rule, you have just put your screw in the sense in which your rotor is rotating, and then see whether the screw is moving far from you or it is moving towards you. आपकी तरफ मूव कर रहा है स्क्रू या बाहर? अगर बाहर की ओर जा रहा है तो आप इसको बाहर की डायरेक्शन में शो करेंगे, अंदर की ओर अगर स्क्रू जा रहा है तो अंदर की ओर शो करेंगे। द सेकंड रूल इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट प्लेस द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर, सो द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल शो द सेंस। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आपने रोटर को प्लेस किया तो आपने देखा कि आपका जो थंब है वो बाहर की ओर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट करेगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? सो दिस वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। नाउ मूविंग, अब हम द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। और फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग द, जिस टॉर्क की हम बात कर रहे थे, जिस एंगुलर एक्सीलरेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट एंगुलर एक्सीलरेशन छोड़ के हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं जायरोस्कोपिक टॉर्क पे। ठीक है, मूविंग टू द जायरोस्कोपिक टॉर्क। जायरोस्कोपिक टॉर्क क्या है? अब इसका एक्सप्रेशन हम लोगों को ड्राइव करना है कि किस तरीके से। तो देखो, जायरोस्कोपिक टॉर्क या जायरोस्कोपिक कपल जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक लास्ट वाले लेक्चर में, ये तो क्लियर है आप लोगों को कि अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? स्टिल नॉट क्लियर? चलिए, अब हम क्या करते हैं, तीन डायरेक्शन ले लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग थ्री डायरेक्शन लाइक
this is x axis, this is the axis. यहाँ पे हालांकि इस बुक वाइज डिपेंड करता है, मैं इसको z शो कर रहा हूँ ऊपर और इधर मैं शो कर लेता हूँ y. कई बुक में यहाँ पर ऊपर y शो करता है, किसी में z शो कर रहे हैं. अभी मैं इस वाले केस में आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. ठीक है, नो डाउट आप कहीं भी एक्सिस को एज्यूम कर सकते हो. मैंने चलो इसको मैं y कर लेता हूँ, तो दिक्कत होगी आप लोगों को बाद में. x y z इस तरीके से शो कर लेता हूँ. दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन. And we are assuming that this is our rotor. Our rotor is mounted along this direction. ठीक है. Okay. So this is the rotor, and this is the point O. So let I is the moment of inertia of the rotor. And omega is the angular velocity of spinning of the rotor. ठीक है, जो आपका रोटर है उस रोटर की जो एंगुलर वेलोसिटी है, स्पिनिंग वेलोसिटी, वो आपकी ओमेगा है. इस तरीके से आपका रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है. सपोज वी आर सेइंग दैट इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, आई जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटर का, एंड दिस रोटर इज रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस OX. ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है OX है, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अबाउट आपका जो रोटर है वो स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है. सो ऑब्वियसली दिस OX इज कॉल्ड व्हाट? द एक्सिस OX इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ स्पिन. इट इज कॉल्ड द axis of spin. Axis of spin is that axis about which your rotor is rotating. प्लेन कौन सा हो जाएगा? What is the plane? एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है, इसका प्लेन कौन सा होगा? XZ. प्लेन कौन सा होगा? XZ. भैया ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो ये वाला प्लेन नहीं आ जाएगा? ये वाला ये वाला प्लेन, ये वाला YZ में आ जाएगा ना, YZ प्लेन हो जाएगा. वो X प्लेन को हम YZ वाला हो जाएगा. ये वाला प्लेन होगा आपका, ये वाला है ना. दिस इज द प्लेन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब आगे अगली चीज. मूविंग टू द नेक्स्ट. हमने क्या किया है, सपोज वी हैव टर्न दिस रोटर अलोंग द एक्सिस OX डैश. ठीक है, हमने ये माना है कि हमारा जो रोटर है, इस रोटर को हमने टर्न कर दिया है अबाउट विच एक्सिस? अबाउट द एक्सिस OY के अबाउट हम लोगों ने क्या किया है, इसको डेल्टा थीटा एंगल टर्न किया है. Okay, so now your rotor will now be rotating along the new axis here. Okay, so now your rotor is rotating in this direction. And suppose this is omega. Is it clear now? Initially your rotor was rotating in this direction, and now you have turned. You have changed the axis of rotation to the new axis OX dash. And obviously whenever this rotor is rotating, you have to apply some torque. इस एक्सिस को, जो OX एक्सिस के अलोंग आपका रोटर पहले स्पिन कर रहा है, इसको जैसे ही आपने OX डैश किया तो आपने क्या किया, आपको इसको घुमाना पड़ेगा. और घुमाने के लिए, टर्न करने के लिए आपको एक टॉर्क लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? सपोज लगाना पड़ेगा कि नहीं? So the axis of spin, this axis of spin is then turned to a small angle, this delta theta, and the new position in the horizontal plane. ठीक है, ये जो x plane दिस वाला, ये जो आपका XZ प्लेन है, इस XZ प्लेन की बात करते हैं, इसके अबाउट की हम बात करेंगे. सो द न्यू पोजिशन विल बी OX dash. OX dash is the new axis
about which your rotor is rotating in this, and the time taken to rotate this axis OX dash to the new position OX dash is the delta t. The delta t is the time taken to move the axis of spin from OX to OX dash. ठीक है, this is the time that we have taken to this pole. अब now trying to draw the velocity vector diagram. Initial case, so initially whenever we are looking from this position, अगर आप O पॉइंट से देखोगे और आपका रोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मुझे इस वेलोसिटी को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट ए है, ठीक है, वो ये मान लो इसको ओके। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं आपका रोटर की एक्सिस ये है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर आपका इधर रहेगा, ठीक है। अब इसकी एरो की डायरेक्शन शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी जो राइट हैंड की फिंगर है उसको क्लॉकवाइज घुमा के देखना है। तो राइट हैंड की फिंगर्स को करना क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका जो रोटर रोटेट कर रहा है ना, अपनी जो फिंगर्स है ना, आप यहां से देखो, इस तरफ से देखना है और अपने हाथ को यहां पर रखना है ना। तो जैसे ही आप देखो, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, यू विल बी, इसको आप जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थंब आपका कहां जाएगा? बाहर साइड को आएगा सर, नीचे से एनक्लोज करेंगे ना फिंगर्स को। हाँ। ठीक है, तो अगर इस केस की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है? योर रोटर इज स्पिनिंग लाइक इन दिस डायरेक्शन। तो हमने ये माना है कि हमारा रोटर इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा कि यहां से जब आप देखोगे तो आपका रोटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आपका जो थंब होगा वो थंब किधर जाएगा? यहां से आप जब इमेजिन करोगे, जब आप यहां से देखोगे तो आपका थंब कैसे जाएगा? थंब आपका बाहर की ओर जाएगा ना, डायरेक्शन की तरफ जाएगा, है ना, बाहर की ओर जाएगा ना। तो OA इज द वेलोसिटी वेक्टर, OA इज द वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको OA हो जाएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा। ये ठीक है। इसके बाद क्या किया है आपने, अपने जो भी दिस इज रोटर की जो एक्सिस है उसको आपने टर्न किया, तो जो न्यू डायरेक्शन होगी, न्यू डायरेक्शन विल बी दिस वन। दिस इज द न्यू डायरेक्शन, लेट दिस इज द न्यू पोजीशन OB इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। इसी एक्सिस के अलोंग पुट करेंगे इसको। सॉरी सर, B का मैग्नीट्यूड क्या होगा जो ड्रॉ करेंगे लाइन? वो तो ओमेगा जितना दे दिया जाए उस हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। अगर मान लिया ओमेगा दे दिया 10 रेडियन पर सेकेंड, तो उस हिसाब से आप लोग एज्यूम कर लोगे। अगर 20 रेडियन दिया तो 20 रेडियन के हिसाब से आप लोग उतना लंबा ये वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लोगे। तो OA वाला होगा। हाँ, OA होगा। नहीं, अगर हाँ, मैं OB की बात कर रहा हूँ सर। मैंने ये माना है OB वाले केस में, मैंने ये बोला है कि आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो OB वाले केस में यही ओमेगा है। मैंने क्या किया है, ओमेगा चेंज नहीं किया, बस डायरेक्शन चेंज की है। तो ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी वेक्टर चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, तो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो चेंज हो जाएगा ना। डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है ना। ठीक है, तो OA था, OA से आपका जो वेलोसिटी वेक्टर जो था पहले OA था, अब वो OB हो गया। ठीक है, OB कैसे किधर हो गया? OB क्यों हो गया? क्योंकि पहले आपका जो एक्सिस ऑफ रोटर थी, it was initially OX, and in this second case the axis is OX dash. OX dash is the new axis, so this is A to B, this is the change। अगर चेंज देखना है वेलोसिटी वेक्टर में तो A से B तक देख लोगे। ओके, A से B क्या शो करेगा? सर, A से B डायरेक्ट को इफेक्ट शो करेगा। A से B, AB will change, AB जो होगा, this AB will represent what? It will represent the change in angular velocity. It will represent the change in angular velocity. Angular velocity. ठीक है, when direction change from OX to OX dash.
क्यों? ये जो ए बी है, ए बी जो होगा, ए बी क्या होगा कि ये आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी शो करेगा जब आपका रोटर ओ एक्स से ओ एक्स डैश की ओर मूव किया, टर्न किया है ना, ये तो शो करेगा। ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा, अब ओ से ए गया, ये एक वेलोसिटी वेक्टर हो गया आपका, ओ से बी गया, ये भी एक वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अगर आप ए से बी की बात करोगे तो दिस इज ऑल्सो ए वेलोसिटी वेक्टर और नॉट? इट इज ऑल्सो ए वेलोसिटी वेक्टर। अगर ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है तो आप मुझे ये बताओ, ये जो वेलोसिटी वेक्टर आपका ए बी होगा, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? यस, ये जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ए बी है, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? जस्ट पुट योर थंब अलोंग द मोशन ऑफ द एरो। अपने अंगूठे को, अपनी जो फिंगर है, सॉरी अंगूठे को इस पर रखो, इस डायरेक्शन में रखो। यहां रखोगे, जैसे ये आपका अंगूठा हो जाएगा, है ना? ये आपका क्लॉकवाइज होगी सर। क्लॉकवाइज होगी ना, ये आपकी फिंगर्स हैं। आप अपनी फिंगर्स को पुट करोगे तो आपकी फिंगर्स ऐसे ही तो घूम रही होंगी इधर, इस तरीके से। अपनी फिंगर्स को इधर घुमाओगे, ये इस तरीके से तो घूम रही होंगी आपकी फिंगर्स। क्यों भाई? इस थंब को आप इधर रखोगे, इस पर पुट करोगे तो आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम ए। जब आप इसको ए पॉइंट से देखोगे तो आपने क्या देखा कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कैसा है? इट इज क्लॉकवाइज। दिस वेलोसिटी वेक्टर इज क्लॉकवाइज एंड व्हेन वी आर लुकिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से जब देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है ना? So this change in velocity vector will show or will produce an acceleration. ठीक है। ये जो AB है, this AB is showing the change in angular velocity. और ये आपका अप्लाइड हो गया। अभी हम देखते हैं, चलो आगे की ओर। So obviously AB is the change in angular velocity, change in angular velocity। और जब भी change in angular velocity होगा तो क्या होगा? angular acceleration चलाएगा सर। Okay, so hence due to AB is equals to what? अगर हम AB की बात करेंगे तो ये क्या है? यहां से यहां तक वो, ये तो ओमेगा है, ये तो ओमेगा है कि नहीं? ये भी ओमेगा है। अगर आपको ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, वी आर कवरिंग इन द डेल्टा टी टाइम। सो ऑब्वियसली दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आप मुझे देखना है तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होगा। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपका होगा व्हेन दिस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ए बी, वेक्टर ए बी बोल सकते हो। और वेक्टर ए बी किसके बराबर है? वेक्टर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा कि नहीं? yes, क्योंकि अगर ये आर्क है, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो आर्क क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल, आर्क इंटू रेडियस बन जाएगा यहां से। तो दिस ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा हो गया ए बी की वैल्यू। तो दिस इज ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन द टाइम। डेल्टा टी नीचे आ जाएगा। सो व्हेन डेल्टा टी इज मूविंग टू जीरो, इन दैट केस डेल्टा थीटा विल मूविंग टू डेल्टा थीटा, इसको डेल्टा टी के हिसाब से निकाल देंगे। इन दैट केस सो दिस अल्फा व्हेन डेल्टा टी इज गोइंग टू बी जीरो, इन दैट केस दिस अल्फा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। So this is the value of angular acceleration.
ओके, अब एक बात मुझे बताओ, टेल मी वन थिंग, दिस ओमेगा इज व्हाट इज दिस ओमेगा? So we have seen this angular acceleration in the limit is alpha is equals to omega into d theta upon dt. Omega is equals to d theta upon dt. This is omega. ये ओमेगा क्या है? Angular velocity of axis of spin. Is it clear? ये तो ठीक है. ये क्या है भाई? What is this? Change in नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ये तो है आपका, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर है ना। ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपका रोटर रोटेट कर रहा है ना। ये एक्सिस जो है वो स्पिनिंग एक्सिस स्पिन कर रही है, ठीक है। और ये जो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है? डी थीटा अपॉन डी टी क्या है कि ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है आपकी, ये वाली एक्सिस ऑफ स्पिन, इस वर्टिकल एक्सिस ओ वाई के अबाउट किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी? ये इस वाली एक्सिस का ओमेगा है। क्यों? डी थीटा अपॉन डी टी इस वाली एक्सिस का नहीं हो जाएगा है? ये वाली जो एक्सिस ओ एक्स है, जो आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन है, किस रेट से, किस एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस ओ वाई के अबाउट घूम रही है? ये वही तो है डी थीटा अपॉन डी टी। ये yes, तो ये वाला ओमेगा तो हो गया कि ये जो रोटर किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये डी थीटा अपॉन डी टी हो गया कि ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स जो होगा, जो दैट इज एक्सिस ऑफ स्पिन, वो वाई के अबाउट किस एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रही है इसके चारों ओर, इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी से, जस्ट वेट अ मिनट। तो अगर हम इस ओमेगा की बात करेंगे तो ये ओमेगा क्या है? दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर ऑफ द शाफ्ट। जिस शाफ्ट से जो आपका रोटर रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। और डी थीटा अपॉन डी टी इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट ओ वाई। इस ओ वाई के अबाउट ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, वो आपका क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीज करना, PRECESSION, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा पी, ओके। So in this case we can say this angular acceleration alpha it is equals to omega into omega p। तो ये वाला वो एक्सेलरेशन है जो हम बात कर रहे थे। इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जिस टॉर्क, जो मोमेंट या जो कपल या जो टॉर्क हमें लगाना पड़ता है, उस टॉर्क को क्या बोलते हैं? एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, और टॉर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा पी इज कॉल्ड एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क और कपल इज so this active gyroscopic this omega p, this is the value of angular acceleration, and the torque required to produce this acceleration, the torque required to produce this acceleration is called what? Active gyroscopic couple. Active gyroscopic torque,
एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क, एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। WP है सर, वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन, प्रेसिस, ये जो है दिस ओमेगा पी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये सारी एक्सिस के नाम अभी बताऊंगा मैं आपको। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन, प्रेसिजन, PRECESSION, प्रेसिजन, ठीक है। तो दिस इज ओमेगा पी एंड द टॉर्क रिक्वायर्ड, और दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। और एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क क्या है? It is the couple, it is the couple which must be applied, which must be applied to the axis of, to the axis of spin to cause it to rotate, to cause it to rotate with angular velocity omega p about the axis of precision, about the axis of precision, या about the axis, अभी हम OY की बात कर लेते हैं, about the axis OY, ठीक है। हाँ जी, तो देखो अब क्या क्या चीजें क्लियर हुई। अभी हम लोग जिस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की थी हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में, कि एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर, अब वो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ वो आप लोगों ने देखा कि ये मेरे पास एक रोटर था जो इस एक्सिस के अबाउट OX में इस, या दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिन, जहां पे आपका रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे ही मैंने इस रोटेटिंग एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ स्पिन है, इसको इस OY एक्सिस के अबाउट घुमाया, थोड़ा सा टर्न किया, तो टर्न करने के लिए क्या था, टर्न जैसे ही मैंने इसको टर्न किया तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होती है, ओमेगा इंटू डी थीटा अपॉन डी, ठीक है। ये जो अल्फा है ओमेगा, ओमेगा पी होता है, या ओमेगा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट OY, है ना। OY के अबाउट, इस OY के अबाउट जो आपकी एंगुलर, ये जो दिस एंगुलर एक्सिस ऑफ स्पिन है, वो किस एंगुलर वेलोसिटी से इसके अबाउट रोटेट कर रही है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट वन, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड द न्यू, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जिस टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इतना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो टॉर्क हम लगाते हैं, उस टॉर्क को बोलते हैं एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क इज द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ठीक है। और ये अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क, तो एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क इज द कपल विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द एक्सिस ऑफ स्पिन सो दैट इट विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा पी अबाउट द एक्सिस OY, ठीक है। ये वो कपल है जो कि अगर हम इस एक्सिस ऑफ स्पिन पे लगाते हैं तो आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन OY एक्सिस के चारों ओर ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी से घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। यस सर। जो मैंने बोला है इसको अपने हिसाब से लिख लेना, ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है इसमें, थोड़ा थोड़ा जितना जितना मैंने बोला, सिंपल डायग्राम बनाना है, ये वाला एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लगाना है। अब देखो ये जो आप लोगों ने देखा AB जो नोट किया है ना, AB, इसमें क्या है, AB क्या है, अभी एक दूसरी चीज और हम बात करेंगे। अब आपको पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा आपका, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन विल एक्ट अलोंग, किस तरफ एक्ट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन,
जिधर आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, भाई जो वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन होगी वही तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ना? यस सर। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन, यू नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन और द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इज इक्वल्स टू this angular acceleration alpha, it is equals to omega p, where omega p is the angular velocity of precision. So what is active gyroscopic couple or torque? So the accelerating torque कितना चाहिए? accelerating torque, accelerating और gyroscopic torque कितना हो जाएगा बताओ? gyroscopic torque कितना हो जाएगा? टाउ अल्फा। हाँ, टॉर्क टी इक्वल्स टू क्या होता है? आई अल्फा होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, और आई ओमेगा ओमेगा पी, अल्फा ओमेगा ओमेगा पी होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जायरोस्कोपिक कपल और जायरोस्कोपिक टॉर्क। इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करेंगे, द टॉर्क विच इज ऑब्टेन्ड बाय दिस रिलेशन इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस OY, और यू कैन से इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। इसको हम बोलते हैं एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क। ये वो टॉर्क है जो हम लोगों ने अप्लाई किया है, दिस इज द अप्लाइड टॉर्क। क्यों टॉर्क, ये वाला टॉर्क अप्लाई किया है? इस टॉर्क के अप्लाई करने से क्या होगा, जो आपका एक्सिस ऑफ स्पिन है वो ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी से OY एक्सिस के अबाउट टर्न करना स्टार्ट कर देगी, है ना? इसके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देगी, इसके चारों ओर, है ना? तो ये आपका ओमेगा पी इस वाली एक्सिस के अबाउट हो गया, ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट हो गया। ठीक है, चलिए अब जो अब मैंने आपको बताया था, अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क आई इंटू अल्फा होता है। तो टॉर्क जो जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपकी टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस टॉर्क की हो जाएगी। अगर ये टॉर्क किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इट विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा आपका, वो उसी डायरेक्शन में लगेगा ना जिस डायरेक्शन में आपका दिस ए बी, जिस डायरेक्शन में एंगुलर, हाँ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा वही। भाई अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जो वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन होती है वही आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की, वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की होती है ना, है ना? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को क्या होती है, वेलोसिटी चेंज जो डायरेक्शन होगी वही आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सो अगर हम A से B की ओर मूव करते हैं, A से B, दिस A to B, और दो चीजें हैं इसमें, एक है आपका A to B, दिस AB इज शोइंग द अप्लाइड टॉर्क और अप्लाइड कपल, अप्लाइड कपल। ठीक है, इस वाले केस में अगर आप ये ए बी देख रहे हो ना, ये वाला अगर आपने ये देखा तो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? OZ डायरेक्शन में काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है? ऐसे करके देखोगे ना तो क्या हो रहा है, आपका जो पूरा रोटर है वो इसके अबाउट घूम रहा है कि नहीं? इस प्लेन में काम कर रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ये इस प्लेन में काम कर रहा है, और जो आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन है वो इस वाले प्लेन के चारों ओर घूम रही है। टॉर्क की डायरेक्शन देखो, ये टॉर्क जो लगाया है ना, वो टॉर्क इस वाले डायरेक्शन में लगाया है। ये टॉर्क का वो है, प्लेन है, टॉर्क का प्लेन ये वाला है, ये एंगुलर वेलोसिटी का प्लेन है, और ये एक्सिस ऑफ स्पिन का है। ठीक है, तो याद रखना है। अभी मैं तीनों चीजें लिखाऊंगा कि टॉर्क किस वाली एक्सिस में अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने देखा ए बी, दिस ए बी इज द अप्लाइड कपल, क्योंकि मैंने आपको बताया कपल क्या होता है, टी इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क जो है वो आई अल्फा होता है, जो डायरेक्शन अल्फा की होगी दैट विल बी द सेम विल बी ऑफ द टॉर्क। तो दिस इज द अप्लाइड। as I have already informed you, a reactive gyroscopic couple will also act as the principle of, or as in the concept of the centripetal and centrifugal force। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंसेप्ट है, इन द सेम केस
इसके अपोजिट एक कपल और एक्ट करता है जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी। इसको मैं बी डैश ए डैश मान लूं, तो आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कहां एक्ट करेगा बताओ। इस डायरेक्शन में कपल एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये एक्टिव एस्टिमेशन क्या है तो ये रिएक्टिव हो जाएगा। सो दिस बी डैश ए डैश इज द रिएक्शन कपल। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन कपल। तो जो इस रिएक्शन कपल का इफेक्ट हमें देखना है, इस रिएक्टिंग कपल जो बी डैश ए डैश है, इस बी डैश ए डैश का इफेक्ट हमें देखना है। अब मुझे ये बताओ, अगर बी डैश ए डैश की बात करेंगे तो ये क्या करेगा। ये अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर यहां से देखोगे इस वाले एंड से, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है। तो बस हमें इसी का इफेक्ट देखना है। वी हैव टू जस्ट चेक और आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। और रिएक्शन कपल की हमें स्टडी करनी है कि ये रिएक्शन कपल क्या करेगा। अब जैसे ही आपने देखा कि भाई ये जो रिएक्शन कपल है, इसमें अपना जो थंब है ना, राइट हैंड थंब, उसको बी टू ए डैश की ओर मूव करो, बी टू ए डैश की ओर पुश करो और देखो ये किधर घुमा रहा है। यस, अपने राइट हैंड को जो फिंगर्स हैं, जो थंब है, उस थंब को पीछे की ओर अपनी ओर देखो, अपनी ओर करो ना थंब। रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कहां से कहां लगेगा, बी डैश टू ए डैश लगेगा ना, तो आपका थंब ए डैश की ओर होगा। यस सर। तो आपकी फिंगर्स किधर घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं सर। हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस अब अगर आप इस वाली चीज में, ये जो इस वाले डायग्राम में आप देखना चाहोगे ना, इस वाले डायग्राम में, तो इस वाले डायग्राम में होगा क्या, आपका जो रोटर है, जैसे ही आपने इस अपने रोटर को टर्न करने के लिए इधर की ओर टर्न किया था ना, इधर की ओर, तो इस वजह से क्या होगा, जो जायरोस्कोपिक रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल होगा, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा, वो क्या करेगा, इस रोटर को क्या करेगा, यहां से आगे से तो ऊपर उठा देगा, आगे से ऊपर भी उठा देगा इसको। दिस इज द इफेक्ट दैट वी वांट टू स्टडी हियर। हमने क्या किया, समझ नहीं आया सर। हाँ, दोबारा समझा रहा हूं मैं, सुनो। हमने क्या किया था, ये रोटर आपका घूम रहा था, यहां से देखा क्लॉकवाइज घूम रहा था। हमने क्या किया, हमने अपने हिसाब से हमने देखा कि भाई हम इस रोटर को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ओ वाई एक्सिस के अबाउट। तो आपका रोटर जो था ओ एक्स एक्सिस से ओ एक्स डैश की ओर घूम गया। ठीक है, ये हमने घुमाया, लेकिन फिर हमने देखा इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया, ओ ए ड्रॉ किया और ओ बी ड्रॉ किया। यहां से यहां तक हमें चेंज देखने को मिला। तो ये आपका अप्लाइड टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। इस अप्लाइड टॉर्क की वजह से हमने क्या देखा कि आपका जो रोटर है वो यहां से यहां टर्न हो गया। ये कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंसेप्ट वर्क करता है, सेम केस में यहां पर एक रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल भी काम करेगा, जो ए बी के अपोजिट रहेगा, है ना। ए टू बी की जगह पर अपोजिट रहेगा, मतलब बी डैश टू ए डैश काम करेगा। तो याद रखना है, हम जितने भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हमें एक्टिव से मतलब नहीं है, किससे मतलब होगा, रिएक्टिव से। तो एक्टिव तो ये हो जाएगा, तो दिस बी डैश ए डैश विल बी द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। अब रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल में आप अपने राइट हैंड को इस डायरेक्शन में पुट करो, आपका थंब जो है वो किधर आएगा, बी डैश से ए डैश की ओर आएगा। तो आपको ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना। तो अब क्या करना है, अब करना क्या है, इस थंब को बस यहां ऊपर ले जाकर के देखो, बस अपना जो थंब है ना, उस अपने जो हैंड को, राइट हैंड को इस ऊपर ले जाकर के रखो। यस सर। तो क्या होगा, ये रोटर ऊपर उठ जाएगा, ये वाला जो साइड है ये ऊपर उठ जाएगी, और ये वाला पॉइंट मतलब होगा क्या, इस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से आपका रोटर जो होगा ना, वो इस ओ जेड एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इस तरीके से इधर ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये यहां से लिफ्ट भी हो जाएगा। दिस इज द इफेक्ट। हमने काम किया था, हम तो केवल अपने रोटर को भाई इधर टर्न कराना चाहते थे, लेकिन जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से आपका रोटर इधर भी टर्न होगा, साथ के साथ ऊपर भी उठ जाएगा, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द जायरोस्कोपिक इफेक्ट।
इस जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से आपका रोटर ऊपर भी उड़ जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं, एरोप्लेन में क्या होता है, शिप में क्या होगा, मान लिया कि हम अपने शिप को तो राइट में टर्न करने लगे थे, लेकिन वो आगे से उसकी जो नोज है वो नीचे की ओर डिप हो गई, या उसकी जो टेल है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। देखा है कि नहीं? ऐसा होता है। आप लोग देखना किस तरीके से होंगी ये चीजें, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आ गया समझ में? वैसे टाइम हो गया होगा, यस सर, बस थोड़ा सा, यस सर, हो गया। 3:10 हो गया, ज्यादा हो गया यार। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई ना कि एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, रिएक्टिव क्या होता है। तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल में बस आपको ये लिखना है, देखो ये तो डेफिनेशन हो गई, उसकी क्लियर डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एसलेशन, इस एसलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल होता क्या है? It is the couple which must be applied to the axis of spin so that it will try to rotate with an angular velocity of omega p about the axis OY. OY के चारों ओर क्या करेगी? ओमेगा p से आपका जो एक्सिस है वो घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो जी? लिख सकते हो कि नहीं? डेफिनेशन यहां से लिख सकते हो कि ये वाली है। इस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, इस एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो टॉर्क हम अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क या कपल, तो एक तरीके से ये वो कपल होता है जो अगर हम एक्सिस ऑफ स्पिन पर अप्लाई करेंगे तो इस कपल की वजह से आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन जो होगी वो OY जो एक्सिस है उस एक्सिस के चारों ओर इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी से प्रिसीज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इन अलग अलग एक्सिस के आप लोगों को नाम लिख लेने हैं, और जिस तरीके से आपका जो एक्शन रिएक्शन लॉ लगता है, या जिस तरीके से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट काम करता है, इन द सेम केस ए रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल विल आल्सो एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, एंड दिस टॉर्क इज कॉल्ड रिएक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो एम होता है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ए रिएक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क और रिएक्टिव टॉर्क is also applied on the rotor। अगर इस वाले केस की बात करेंगे तो कैसा है वो? काउंटर क्लॉकवाइज है ना, और अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, जो हम किससे रिप्रेजेंट किया? B डैश A डैश से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड we have to study the effect of this torque, and we have to study the effect of this reactive couple or reactive torque on the rotating body which is called gyroscopic effect। तो वही जिस इफेक्ट की हम स्टडी करेंगे वही जायरोस्कोपिक इफेक्ट है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? वो इस रिएक्टिव टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बस उसकी स्टडी हमें करनी है। ठीक है, चलिए तो इनके नाम देख लो, एक्सिस के क्या क्या नाम है, बस इनके पास नाम लिखवा देता हूं, फिर खत्म हो जाएगा काम। इन एक्सिस के नाम लिख लो जल्दी जल्दी से। देखो जहां आपका रोटर लगा है ना, ये जो रोटर होता है ये आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन होती है। ये क्या होती है?
एक्सेस ऑफ स्पिन। एक्सेस ऑफ स्पिन, ये आपकी ओ एक्स हो गई, ये आपकी ओ वाई हो गई, और ये आपकी ओ जेड। ये एक्सेस ऑफ स्पिन है। ओ वाई जो है वो आपकी है एक्सेस ऑफ प्रिसीजन, एक्सेस ऑफ प्रिसीजन। यस सर। और ये वाली जो एक्सेस है ये कौन सी है? ओ जेड, रिएक्शन, एक्सेस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल, है ना? यस सर। एक्सेस ऑफ, भाई कपल इसी डायरेक्शन में तो लग रहा था, एक्सेस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल, जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, ये हो गए एक्सेस ऑफ स्पिन, एक्सेस ऑफ प्रिसीजन और एक्सेस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। तो अगर जनरली अगर प्लेन की बात करेंगे तो कौन सा प्लेन हो जाएगा? अगर ओ एक्स की बात करेंगे तो आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। अगर एक्सेस ऑफ स्पिन का प्लेन हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन, इसका प्लेन हो जाएगा आपका एक्स जेड प्लेन, और इसका प्लेन हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है, बस ये प्लेन आपको याद रखने हैं। बाकी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर दिक्कत हो तो ये वाला लेक्चर आप लोग एक बार और रिमाइंड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बस कुछ नहीं है, ये चीज समझ में आ गई तो आगे बहुत सिंपल प्रॉब्लम से इजीली हो जाएगा एक क्वेश्चन आपकी। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग यही फिनिश कर लेते हैं।